एससी की बात करें या और की समाज की बात करें तो उनका केवल वोट हथियाने का काम करते हैं। उनके विकास की बात आती है तो दोनों के मुंह में दही जम जाता है। उन्होंने ऐसा माहौल हरियाणा प्रदेश में बना दिया जिससे कि हरियाणा में ये कहने लग गए कि बोला कांग्रेस से बुरा कोई नहीं। एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें, ये और लोग उनके वोट हथियाने का काम करते हैं, लेकिन जब उनके हक हकूकों की बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं। मिर्चपुर का एक बहुत बड़ा कांड था। मिर्चपुर हिसार का हमारे जिला पड़ता है और वहाँ पे मिर्चपुर में बगाना में कांड हुआ था। तो वो कांड हरियाणा की जनता आज भी भूली नहीं है। वो कांड कब हुआ और कैसे हुआ, वो कांग्रेस की तो देन है। भी ऐसा क्या है कि आजादी के इतने साल बाद भी दलित वर्ग वहीं की वहीं पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठबंधन है, वो गठबंधन किसान, कमेरे, मजदूर का गठबंधन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स और मैं हूं एकता यादव आपके साथ। हरियाणा चुनाव की बात करें तो हरियाणा चुनाव 5 अक्टूबर को है और उसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित हो जाएंगे। इसी के चलते आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता। तो चलिए अब हम इनसे बात करते हैं और इनकी रणनीति के बारे में जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद एकता जी, और आपका भी स्वागत है। दलित टाइम्स में आपने हमें मौका दिया और दलित टाइम्स आज रेवाड़ी में पहुंचा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, इंडियन नेशनल दल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन के तहत जो हमारी रणनीति है, वो रणनीति हमारी यही है कि हरियाणा प्रदेश की जनता को एक ऐसा माहौल कैसे दिया जाए जिससे वो ये देखें कि उनका विकास हो रहा है, उनके बच्चे विकसित रूप से रह रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुविधाएं मिले, उनका भविष्य सुखद हो। इसके लिए इंडियन नेशनल दल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो गठबंधन किया है, उनके चलते चलते आज आपने देखा होगा कि हरियाणा की दशा और दिशा धीरे धीरे बदल रही है। जहां पर एक समय ऐसा था कि जो इंडियन नेशनल दल पार्टी के बारे में ये कहते थे कि इंडियन नेशनल दल पार्टी हाशिए पर आ गई, लेकिन आज जो ये कहते थे, आज वो लोग हाशिए पर जा रहे हैं। जब से इंडियन नेशनल दल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, तब से ये सारी चीजें एक नया पॉलिटिकल सिनेरियो हरियाणा की जनता के सामने उभर के आया है। अगर हम बात करें तो 2 दशकों से कांग्रेस बीजेपी यहाँ पे है और इसकी वजह से गरीबों का आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर बसपा जीतती है, इनेलो जीतती है, मतलब इनका गठबंधन अगर जीतता है तो वो दलित के लिए या फिर और समाज के लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, इस चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार कोई भी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो या हम इंडियन नेशनल दल की सरकार हो, सभी सरकारों का एक टारगेट होता है कि वो विकास करे। लेकिन हमारे हरियाणा की बातें अगर हम करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल दल का गठबंधन है, वो गठबंधन किसान, कमेरे, मजदूर का गठबंधन है। और जब किसान, कमेरे, मजदूर का गठबंधन होता है तो स्वाभाविक रूप से अंदाजा लगा लिया जाता है कि ये किसके लिए काम करेंगे। अब अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने, आपने देखा होगा कि बीजेपी केवल वायदे करती है। उन्होंने हरियाणा की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। कारण, अगर उन्होंने काम किया होता तो उनकी ये हालत नहीं होती कि उन्हें एक दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट्स इनको लेने पड़ते। आज ये देखिए कि उनका जब क्या हाल चल रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पिछले 10 साल से और सत्ता में रही थी। उन्होंने ये ऐसा माहौल क्रिएट किया कि 10 साल के दौरान उन्होंने ऐसा माहौल हरियाणा प्रदेश में बना दिया जिससे कि हरियाणा में ये कहने लग गए कि बोला कांग्रेस से बुरा कोई नहीं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को, हरियाणा की जनता को मजबूरी में चुनना पड़ा। आज अगर दोनों पार्टियों की बात करें तो उन्होंने एससी की बात करें या और की समाज की बात करें तो उनका केवल वोट हथियाने का काम करते हैं। उनके विकास की बात आती है तो दोनों के मुंह में दही जम जाता है। हरियाणा राज्य नहीं, दूसरे भी राज्य जहां दलितों के साथ अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, मैं बात आपको वही तो चीज बता रहा हूं कि एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें, ये और लोग उनके वोट हथियाने का काम करते हैं, लेकिन जब उनके हक हकूकों की बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो केवल वोट तक सीमित कर रखे हैं उन्होंने। और अगर हरियाणा की अगर स्पेशल बात करें, क्योंकि चुनाव हरियाणा में है, पूरे देश में पता है कि चुनाव का जो माहौल जब शुरू हो जाता है तो चुनाव के दौरान जब भी किसी भी दलित वर्ग की बात आती है तो वो उनका जो एक कांड की बात करते हैं। तो हरियाणा में ऐसे बहुत से कांड हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि चाहे 2009 की बात है, शायद मिर्चपुर का एक बहुत बड़ा कांड था। मिर्चपुर हिसार का हमारे जिला पड़ता है और वहां पे मिर्चपुर में बगाना में कांड हुआ था। तो वो कांड हरियाणा की जनता आज भी भूली नहीं है। वो कांड कब हुआ और कैसे हुआ, वो कांग्रेस की ही तो देन है। आज हमारे हरियाणा में आज की जनता, जो हरियाणा की जनता है, वो आज भी उस कांड को देखकर एक बार सिहर जाती है, उनकी रूह कांप जाती है। कारण, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल हरियाणा की जनता के साथ, दलितों के साथ जो विश्वासघात किया, जो धोखा किया, उससे वो लोग उभर नहीं पाए हैं।
और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हरियाणा की जनता कुछ भी कहे, लेकिन जब से इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन से हरियाणा की जनता को एक नई उम्मीद जगी है। वो उम्मीद इसीलिए जगी है कि कुमारी मायावती जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो नेतृत्व, जो उन्होंने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के माध्यम से वो हरियाणा की जनता को एक खुशहाल पूर्वक जीवन यापन करने के लिए उनको सुख सुविधाएं जिस प्रकार से वो देते आए हैं उसी प्रकार देंगे। क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई थी, वो योजनाएं आज भी धरातल पर हैं और उन्हीं योजनाओं को आगे लेकर, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो लेके चल रही है। लेकिन उनको नई योजनाएं ऐसी कोई वो लेके नहीं आई। इसका मतलब ये है कि आम व्यक्ति की किसी ने सोची, तो चौधरी देवीलाल ने सोची, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सोची, और अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उन नई योजनाओं के बारे में सोचा गया कि कैसे आखिरी व्यक्ति जो अंतिम दो छोर पर बैठा है उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा सके, चाहे वो दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कमेरा वर्ग हो, उनके फायदे के लिए हम हर तरह से प्रयास करेंगे। और आप देखना कि एक समय एग्जाम का है, एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं और तैयारियों के बाद 5 तारीख को हमारा पेपर है और उसका रिजल्ट 8 तारीख को आना है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 25 तारीख को जिस दिन आदरणीय कुमारी मायावती जी का हरियाणा में जिस दिन उनका कदम रखा जाएगा, उस दिन हरियाणा की दशा और दिशा चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। और हरियाणा का बच्चा बच्चा ये कहने लग जाएगा कि अब जो समय आ गया वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का है। और ये जो लोग एससी और बीसी का जो खेल खेलने वाले हैं, कांग्रेस के बहुजन ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनको हरियाणा की जनता इनको साइड कर देगी। सर, कांग्रेस ने कुमारी शैलजा का अपमान किया है, जो कि एक दलित नेता है, और अगर बात करें तो आपकी पार्टी की भी मुखिया एक महिला है, तो आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, मैं यही तो चीज बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो एससी बीसी के जो भाई हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट जो भाई हैं, मैं उनसे यही तो चीज बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आदरणीय शैलजा जी, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर हैं और उनको हरियाणा में परेशान किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको राजनीति जो दलितों की राजनीति का एक ये कह सकते हैं कि वो आगे लेकर जाने का काम कर रही है, उनको किस प्रकार पीछे धकेलने का काम अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम कार्यकर्ता जो कि अपने आप को दलित कहते हैं, वो दलित बार बार कांग्रेस का ये कहते हैं कि कांग्रेस बार बार ये दावा करती है कि हम दलित हितैषी हैं। लेकिन दलित हितैषी तो तब होंगे ना जब उनकी दलितों की जो लीडर्स है उनके हितैषी नहीं हो पा रहे, तो आम जनता का क्या हासिल करेंगे, ये तो आगे वाला वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा की जनता भोली जरूर है लेकिन पागल नहीं है। वो देख चुकी है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो खेल खेल रहे हैं, उस खेल में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। सर, कुमारी शैलजा का बदला क्या दलित लेगा, दलित समाज? निश्चित तौर पर। देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो अपने समाज के किसी भी लीडर को इस प्रकार अपमानित होते देख के खुश नहीं होगा कभी भी। उनके दिल में एक रोष है और वो रोष हो सकता है 5 तारीख को बाहर आए, हो सकता है पहले भी बाहर आ जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दलित समाज है वो कमजोर वर्ग आता है। मैं निश्चित तौर पर ये कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा, दलित समाज कमजोर होता है और उसको टक्कर जो लेनी है वो दबंगों से लेनी है। और दबंग और दलित का जब अगर कहीं पर भी आपने, मैं बता चुका हूं पहले इसके लिए, अगर वो अब कुछ कहेंगे तो हो सकता है उनको भी अपना कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो। उनके दिमाग में एक चीज आती है, जब हमारे सीनियर लीडर के साथ इस प्रकार की बातें हो रही है तो शायद हमें भी कहीं नुकसान हो जाए, तो वो वोट की चोट से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबक सिखाने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, इस वक्त हम रेवाड़ी में मौजूद हैं, तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिस पर आपकी पार्टी काम करने वाली है? स्थानीय मुद्दे रेवाड़ी में तो मुद्दे ही इतने हैं कि जहां पर भी आप आए हैं यहाँ पे आपको भी बहुत सारे मुद्दे नजर आ गए होंगे। कारण क्या है, अगर हमारा रेवाड़ी जो जिला स्टार्ट होता है वो धारूड़ा से स्टार्ट होता है। रेवाड़ी जिले के मुद्दे में आपको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी में सबसे पहला हमारा जो मुद्दा होता है कि रेवाड़ी में एंट्री की, और रेवाड़ी का जो कापड़ीवास नजदीक पड़ता है, धारूड़ा उसके बाद पड़ता है, और इंडस्ट्रियल हब है। आईएमटी के बहुत बड़ा मतलब इंडस्ट्रियल हब होने के बाद, और वहां पे जो लोग रह रहे हैं, वहां पे हमारा पड़ोस का स्टेट पड़ता है राजस्थान, वहां से केमिकल युक्त पानी आता है और पूरे धारूड़ा शहर को इतना दूषित कर देता है। वहां पे केमिकल युक्त पानी बारिश का बहाना बनाकर और हरियाणा में भेजा जाता है। आज तक उसको रोका नहीं गया है। और जब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार वहां पर कांग्रेस की थी राजस्थान में, तो वो बार बार ये कहते थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम इस पानी को रोक देंगे। आज हमारी मजबूरी है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उनसे कोई पूछे कि कितने दिन हो गए वहां पे कांग्रेस की सरकार गए हुए। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे थी और हरियाणा में भी थी, लेकिन उसके बावजूद उस पानी का कंट्रोल नहीं हुआ। वहां पर कैंसर की बीमारी हो रही है, उन लोगों को इतनी तकलीफें आ रही है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उससे थोड़ा सा आगे अगर हम आएंगे तो वहां पर मैसानी बराज, आप आए हैं उधर से, मैसानी बराज देखा होगा आपने, वहां पर
पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी कहते थे कि मैं यहाँ पे एक टूरिस्ट पैलेस बनाऊंगा, एक कृत्रिम झील बनाऊंगा यहाँ पर, और उस इलाके पे करोड़ों रुपए खर्च किए। लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कृत्रिम झील बनाने की बजाय वहां पर गंदे पानी का एक ऐसा जो एसटीपी का गंदा पानी वहां छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वहां पे 33 गांवों का पानी खराब हो चुका है। अब वहां पर भी कैंसर की बीमारी फैल रही है। अब इस इलाके की जनता करेंगे क्या? यहाँ पर उससे आगे अगर हम आते हैं तो रेवाड़ी में बस स्टैंड की समस्या है। यहाँ पर हमारे शहर के अंदर आप आए हैं, एक बार अपना कैमरा वहां पर भी लेके जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि रेवाड़ी जो अपने आप में ये कहते हैं कि बड़ा स्टेट, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और एनसीआर के साथ में है, और उसके बाद वहां पे बस स्टैंड पे लोगों को बस पकड़ने के लिए अगर अंदर जाते हैं तो उनको ये खतरा होता है कि कहीं कोई प्लास्टर ना गिर जाए, कहीं कोई पिलर ना गिर जाए। इतना जर्जर अवस्था में है, आज तक वो बस स्टैंड नहीं बना पाए हैं। ना धारवाड़ा में बस स्टैंड है, ना रेवाड़ी में बस स्टैंड है। सिविल हॉस्पिटल की आप अवस्था देखेंगे तो वो सिविल हॉस्पिटल की अवस्था ऐसी बनी है कि 2018 में एक बिल्डिंग बनाई थी, आज वो जर्जर अवस्था में है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती थी कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के मुक्त बात करते हैं, आज वो भ्रष्टाचार की जननी वहीं से शुरू होगी। अगर नगर निगम की बात, नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर भ्रष्टाचार है। अगर हम रेवाड़ी में किसी भी चीज में चले जाएंगे, सड़कों का आपने हालत देखा होगा, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है हमें, सड़कें तो है ही नहीं यहाँ पे। तो हालात ये कि रेवाड़ी की जनता पूरी तरह से परेशान है। और रोजगार की बात करें तो हमारे इस इलाके में रोजगार तो ये मान के चले सैनिकों की खान कहा जाता है। अग्निपथ जो योजना लेके आए थे, अग्निवीर योजना जो लेके आए थे, उन योजना के माध्यम से हमारे इस इलाके में सैनिकों को खान कहा जाता था और यहाँ के लोगों ने देश की सेवा करने के लिए अपना बलिदान दिया है। लेकिन उनका कहीं ना कहीं अपमान करने का काम किया है और 4 साल की इन्होंने एक ये अग्निवीर योजना ले। इस इलाके में बड़ा रोष है उस चीज का भी, वो भी हमारा एक मुख्य मुद्दा होगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला और आदरणीय कुमारी मायावती जी का जो हमारा ये गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन की सोच ये कि किसान, कमेरे, मजदूर वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए जो भी हमें काम करना पड़ेगा हम वो काम करेंगे। हम ना पूंजीपतियों की पार्टी है, हमारे तो दिमाग में एक चीज है कि आम व्यक्ति को फायदा कैसे पहुंचाया जाए और आम जनता की समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान कैसा कराया जाए, उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। एक हमारे अहिरवाल की सबसे बड़ी समस्या है एसवाइएल का पानी। आपने देखा होगा, पूरे हरियाणा में घूमे, एसवाइएल की पानी की लड़ाई चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कैसे लड़ी है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए उनको देखा कि आज भी हरियाणा की जनता को एसवाइएल के पानी की उम्मीद है, तो वो अगर उम्मीद पूरी होगी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जिस दिन सत्ता में बैठेंगे तो एसवाइएल का पानी भी हरियाणा की जनता को मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर डार्क जोन है, पानी की बहुत बड़ी कमी है और सैकड़ों सैकड़ों फीट भी हमारे पानी नहीं है। तो इस इलाके में पानी की बड़ी समस्या है, एक हमारा मुद्दा वो भी होगा। और जब तक ये मुद्दे अगर सफल नहीं होता तो हमारा राजनीति में रहने का कोई फायदा नहीं है। इंडियन नेशनल दल पार्टी आज हरियाणा की जनता को यही विश्वास दिलाती है कि अगर इंडियन नेशनल दल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन पर विश्वास जता रहे हैं और वो सत्ता में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर हरियाणा को एक नई उम्मीद और नई दिशा और नए राजनीति का एक उनको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा काम, हमारी जो सोच है वो काम करने की है। हमारी नीयत ऐसी है कि हरियाणा की जनता को फायदा कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। सर, आप हमारी टीम के जरिए जनता को कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर आज हरियाणा में जिस प्रकार जाति और धर्म का जो खेल खेला जा रहा है, तो मैं अपने सभी भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि जाति और धर्म के खेल के चक्कर में इन राजनीतिक दलों के बीच में ना फंसे। सिर्फ और सिर्फ हमें यह देखना है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए काम करेगी, हमारे बच्चों के लिए काम करेगी, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेगी। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक चीज यही है कि जब तक, ऐसा क्या हुआ कि आजादी के 77 साल बाद भी हम मूलभूत चीजों के लिए, सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा तो मकसद यही है और जनता से भी यही अपील है कि जाति और धर्म की लड़ाई के अलावा हमें यह देखना है कि विकास कैसे हो। और जो बार बार ये कांग्रेस दलितों के नाम पर जो राजनीति करने का काम कर रही है, हमें अपने साथियों से, अपने भाइयों से ये भी निवेदन कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर दलित हितैषी होती तो ये इतने बड़े बड़े जो कांड है ये कांग्रेस के शासन में नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी अगर दलित हितैषी होती तो आज दलित वर्ग को इस प्रकार का सामना नहीं करना पड़ता। आज भी ऐसा क्या है कि आजादी के इतने साल बाद भी दलित वर्ग वहीं की वहीं पड़ा है। वो दलित ही क्यों है? अगर सरकार कुछ करती तो निश्चित तौर पर वो समाज की मुख्य धारा में आते, और समाज की मुख्य धारा में आते तो शायद एक अलग ही नजारा देखने को मिलता। तो ये थे हमारे साथ इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता रजवंत जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका।